किसी की बीवी तोशाखाना से घड़ी चोरी करती है और उसको व्यापार बनाती है, कारोबार बनाती है, घर के अंदर बाकायदा ये तय होता है कि ये इतने करोड़ की घड़ी बिकेगी, मेरी तो 30-35 हज़ार की वैसे ये, मगर ये हाँ महंगी है थोड़ी, मैं सेविंग से लिए, तो वो व्यापार तय होता है कि ये इतने करोड़ की है, इसको इतने में बेचना है। हमने तो नहीं कहा था ना ये व्यापार करें, हमने तो नहीं कहा था ये कारोबार करें, ना ही हमने आपको कहा था, ये ना किसी जज साहब ने आपको कहा था कि आप करोड़ों अरबों के तोहफे बेच दें। प्रॉपर्टी टाइकून्स को फ़ोन करें, वो खुद परेशान हो जाए कि 5 कैरेट की अंगूठी देनी है या 10 कैरेट की देनी है, वो भी गुफ्तगू इनकी अपनी है। तो देखें, जहाँ कानून की खिलाफ वर्जी है, कोई शख्स कत्ल करे और ये कहे कि अदालत ने मुझे गलत सज़ा दी, भाई कत्ल तो आपने किया है। साइफर के केस को देख लें, पाकिस्तान का पूरा जो डिप्लोमेटिक कोर है, उसकी जो सीक्रेसी है, उसकी जो राजदारी है, उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। मेयार एक हो, किसी को आप बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाल दें और कोई यहाँ पे हीरे जवाहरात इकट्ठा करता रहे, अलकादिर ट्रस्ट बनाता रहे, तो देखिए सही सही है और गलत गलत है। सियासत इंतशार का शिकार है। खुदारा हम हाथ जोड़ के आपसे ये इल्तिजा करते हैं कि फुल कोर्ट मीटिंग बुला के कोर्ट को मुत्तहिद कर दें। आपसे ये भी ना हुआ कि आप एक फुल कोर्ट मीटिंग बुला लेते और फुल कोर्ट मीटिंग बुला के उस मामले को किसी तरफ लगा देते। और फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने में क्या हर्ज था, मगर अफसोस की बात यह है कि फुल कोर्ट मीटिंग ना बुलाई गई, साथ ही जजेस के खदशात को दूर ना किया गया। और जब कानून साजी की गई कि जो बेंच बनने जा रहे हैं, जो बेंचेस बनने चाहिए, क्योंकि चीफ जस्टिस इज़ वन अमंग्स इक्वल्स, वो इंतज़ामी तौर पे एक पोजीशन है, वरना तमाम जजेस बराबर हैं। तो आपको कहा गया कि आप मेहरबानी फरमा के, क्योंकि तमाम जजेस बराबर हैं, कानून बन चुका है कि सीनियर मोस्ट 3 जजेस बेंचेस की तश्कील दिया करेंगे, इंतज़ामी उमूर पे फैसले दिया करेंगे। आपने वो भी ज़हमत गवारा ना की कि आप उस कानून को मान लेते, उस कानून को मार्ज़े वजूद में आने से पहले ही आपने उड़ा दिया, उसको पहले ही आपने कलअदम करार दे दिया, वो अभी कानून की शक्ल उसने इख्तियार नहीं की थी। तो ये बहुत अफसोसनाक है कि आज आप जो फ़ैसला दिया है, आपने पिछली हुकूमत पे भी इल्ज़ामात लगाए हैं, वज़रा पे भी लगाए हैं, मगर अपनी सास की बात नहीं की कि उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ। और ऑडियो लीक्स पे ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब की ऑडियो मौजूद है परवेज़ इलाही साहब के साथ, उस पर बात नहीं की। और इस सारे मामले को गुडमुट करके और रिक्यूज़ल को तौहीन के ज़ुमरे में ला के कि किसी को अगर कहा जाए कि आप माजरत कर लें क्योंकि आपका किसी से ताल्लुक़ है इस केस में, उसको तौहीन के ज़ुमरे में ला के आपने मामले को रफ़ा दफ़ा कर दिया। तो ऑडियो लीक्स का फ़ैसला तो होना है इस मुल्क में कभी ना कभी, दूध का दूध पानी का पानी होना है। आप इलेक्शन के पीछे छुपें, आप तौहीन के पीछे छुपें, या आप ये कहें कि ये ऑडियो लीक्स कमीशन बन नहीं सकता था, आप जितने मर्जी बहाने ढूंढ लें। आज आपने बहुत बड़ा एनआरओ दिया है अपनी सास को, और ये जुडिशल एनआरओ, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल एनआरओज विच हैज़ बिन गिवन टू अ मदर इन लॉ। ये मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जुडिशल एनआरओ एक बहुत बड़ा एनआरओ दिया गया है विच इज़ द मदर ऑफ ऑल एनआरओज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ मदर इन लॉ। यानी ये माँ है तमाम एनआरओज की, जो सासू माँ के लिए किया गया है। इंसाफ भी कर सकते थे, नया बेंच भी बना सकते थे, कोई और जजेस को इस मामले में बेंच को हेड भी करवा सकते थे, फुल कोर्ट भी बना सकते थे, कमीशन को इंक्वायरी करने भी दे सकते थे, मगर एनआरओ देना मकसूद था। तो आपने वही किया जो एक अच्छे दामाद को करना चाहिए था। आपने मदर इन लॉ को बचाया है मगर लॉ को कुर्बान कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है, और तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दामाद ही अपनी सास को बेगुनाह करार दे दे तकनीकी बुनियादों के ऊपर, उसका केस आगे ना चलने दे, कमीशन ना बनने दे, और फिर जो उस पर बात करे उन्हें कहे तुम तौहीन कर रहे हो। तो जज भी आप खुद हैं, वकील भी आप खुद हैं, मुद्दई भी आप खुद हैं,
मुल्ज़िम भी आप खुद हैं। ऐसा पहले होते नहीं देखा। इस पर अफसोस ही किया जा सकता है कि जाते जाते भी आपको इज़्ज़त रास ना आई। आप चाहते तो आप इज़्ज़त से जा सकते थे, मगर आपने फ़ैसला किया कि आपकी ज़ात कानून से, सुप्रीम कोर्ट से और आइन से बड़ी है, तो इसलिए अपनी ज़ात की खातिर फ़ैसला किया और आज जारी किया, जिस पर इंतहाई अफसोस है और जिसकी इंसान मज़म्मत ही कर सकता है। बहुत शुक्रिया। है कि ये ऑडियो लीक्स का इलेक्शन से क्या ताल्लुक़ है, और इलेक्शंस का जो आपने ज़िक्र किया है, काश आप ऑडियो लीक्स का ज़िक्र करते और बताते कि ये क्योंकि मेरी सास का मामला है, मैंने बेंच से अलहदगी इख्तियार की है और मैंने नया बेंच बनाया है। ऐसा नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि उस वक्त की हुकूमत ने बदनीति पर मबनी ये कमीशन बनाया था। तहकीक हो जाती और अगर आपकी सास बेगुनाह होती, उन्होंने कोई गलत काम ना किया होता और वो जलसों में ना जा रही होती और जलसों में जाके आपको एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफदारी की तलकीन ना कर रही होती, आपके साथी जजेस से राब्ते में ना होती, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। वो एग्जॉनरेट हो जाती, वो बाइज़्ज़त बरी हो जाती, उनके हक़ में फ़ैसला आ जाता।